बप्पा रावल को विप्रवंशीय किस प्रशस्ति में बताया गया है? विप्रवंशीय मतलब ब्राह्मण वंशीय किस प्रशस्ति में बताया गया है? कुंभलगढ़ प्रशस्ति में। प्रशस्ति एक लेख है जो पुराने टाइम पर राजा महाराजाओं की प्रशंसा में लिखे जाते थे। नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे। गुहिल वंश के बप्पा से लेकर कुंभा तक की विस्तृत वंशावली एवं उनकी उपलब्धियों का वर्णन कहाँ मिलता है? कीर्ति स्तंभ के लेख में। कीर्ति स्तंभ के लेख में मिलता है गुहिल वंश के बप्पा से लेकर कुंभा तक की विस्तृत वंशावली उनकी उपलब्धियों का वर्णन। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। रणकपुर प्रशस्ति का जो सूत्रधार था कौन था? देपाक। नेक्स्ट है किस प्रशस्ति में बप्पा और कालभोज को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है? रणकपुर प्रशस्ति में। देखिए वैसे जनरली जो पढ़ा जाता है बप्पा रावल का मूल नाम कालभोज बताया जाता है, लेकिन रणकपुर प्रशस्ति के अंदर बप्पा रावल और कालभोज दो अलग अलग व्यक्तियों को बताया गया है। नेक्स्ट है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के जैन कीर्ति स्तंभ में उत्कीर्ण 3 अभिलेखों का स्थापना करता कौन था? जीजाशाह है। उत्कीर्ण का मतलब खुदे हुए। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जैन कीर्ति स्तंभ में 3 अभिलेख के जो खुदे हुए हैं इनकी स्थापना किसने की थी? जीजाशाह ने। नेक्स्ट है बिजोलिया शिलालेख की स्थापना जो है किसने के द्वारा की गई थी? तो जैन श्रावक लोलक। जैन श्रावक लोलक के द्वारा बिजोलिया शिलालेख की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है किस लेख में परमाणु की उत्पत्ति ऋषि वशिष्ठ के आबू यज्ञ से बताई गई है? किस लेख में परमाणु की उत्पत्ति जो है ऋषि वशिष्ठ के आबू यज्ञ से बताई गई है? तो देखिए जो है किराडू का जो लेख है इसके अंदर परमाणु की उत्पत्ति ऋषि वशिष्ठ के आबू यज्ञ से बताई गई है, मानी गई है। नेक्स्ट है किस लेख में ये बताया गया है कि चौहान सूर्यवंशी थे? हरिकेली नाटक। हरिकेली नाटक में जो है बताया गया है कि चौहान सूर्यवंशी थे। नेक्स्ट है कर्नल जेम्स टॉड द्वारा समुद्र में फेंका गया शिलालेख कौन सा था? मानमोरी का शिलालेख। जो कर्नल टॉड ने क्या किया था? इंग्लैंड जाते समय इसे समुद्र में फेंक दिया था जब उसका जो है असंतुलन बिगड़ गया था। राजस्थान का प्राचीनतम शिलालेख कौन सा है? बडली का शिलालेख राजस्थान का प्राचीनतम शिलालेख है। कुछ देखिए क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहे हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, जितना रिपीट होगा उतना रिवाइज होगा। राजस्थान में सबसे प्राचीन सिक्के प्राप्त हुए हैं वे क्या कहलाते हैं? आहत मुद्राएं। सर्व प्राचीन सिक्के जो राजस्थान से प्राप्त हुए हैं आहत मुद्राएं कहलाती है। नेक्स्ट प्रताप की सेना के हरावल का नेतृत्व किसने किया था? हरावल क्या होता है? हरावल होता है सेना का आगे वाला भाग, अग्रिम भाग, और एक होता है चंदावल। चंदावल होता है सेना का पीछे वाला भाग और एक होता है सेना का आगे वाला भाग। तो हरावल मतलब सेना के आगे का जो भाग था उसका नेतृत्व किसने किया था? हकीम सूर पठान ने। किसकी सेना का? प्रताप की सेना के हरावल का मतलब अग्रिम पंक्ति का नेतृत्व लीडरशिप की थी हकीम सूर पठान ने। नेक्स्ट है हल्दीघाटी कौन से जिले में है? राजसमंद में। राजस्थान में लगभग 1800 गुप्तकालीन सिक्के कहाँ मिले हैं? बयाना में। नेक्स्ट है निम्न में से कौन पुरातात्विक जो है कालीबंगा की खोज करता है? ए घोष। ए घोष का मतलब है अमलानंद घोष, ये कालीबंगा की खोज करता है और ये पुरातत्वविद है। बेराट में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो बेराट में मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बेराट है कहाँ पे? जयपुर में। निम्न में से अकबर ने उदयपुर का क्या नाम रखा? मुहम्मदाबाद। मुहम्मदाबाद रखा था उदयपुर का नाम किसने? अकबर ने। और देखिए ये जो है मोमिनाबाद रखा था आमेर का नाम। खिजराबाद रखा गया था चित्तौड़गढ़ का नाम। तो अकबर ने रखा था उदयपुर का नाम मुहम्मदाबाद।
निम्न में से दिवेर का युद्ध कब हुआ था? अक्टूबर 1582 में। दिवेर का युद्ध हुआ था अक्टूबर 1582 में। हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था 1576 में। प्रताप को हराने के लिए अंतिम प्रयत्न के रूप में अकबर ने किसे भेजा था? तो जगन्नाथ कछवाहा को भेजा था अंतिम रूप से। ये बात हराने के लिए, मनाने के लिए नहीं है, यहाँ पे हराने के लिए है। प्रताप को हराने के लिए अंतिम प्रयत्न के रूप में अकबर ने जगन्नाथ कछवाहा को भेजा था।